आइए हजरात, फिर आपके दयार के एक ऐसे शायर को लाना चाहता हूं कि जहानागंज की सरजमीन है, आप अपने नौजवानों को हौसला देते हैं। एक ऐसे शायर को लाना चाहता हूं, वक्त बहुत कम है, तमहीद बिल्कुल नहीं कहूंगा, कि जिसको मैं पहली बार देख रहा हूं, जनाब जाहिद जहानागंजी, जिसको मैं पहली बार सुनूंगा भी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि जहानागंज की सरजमीन है जो अपने नौजवानों को हौसला देती है, तो नौजवान पूरे हिंदुस्तान में शमशेर जहानागंजी और चार जहानागंजी की तरफ नुमाइंदगी और तर्जमानी करने वाला मौजूद हुआ करता है। आइए जनाब जाहिद जहानागंजी माइक पर। देखिए जो तारुफ का मामला, मुशायरा बहुत ताखीर से शुरू हुआ है। मैं सारे कमेटी के लोगों ने इस हद को तोड़ दिया है कि हमारा तारुफ और किसी का भी तारुफ नहीं कराना है। बहुत सारे नाम थे, लेकिन आपकी मोहब्बत के लिए मैं सीधे आपकी मोहब्बतों के लिए मैं शोरा को माइक पर बुला रहा हूं। आइए जनाब जाहिद जहानागंजी माइक पर, मेजबान शायर। स्टेज पर बैठे सोहराए किराम, मेहमान एज़ाम, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बिला किसी ताखीर में गजल का एक मतला चंद शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। यहीं से मुशायरों को मुशायरा बनाएं और आप लोग जुड़ जाएं। जी इरशाद। बहुत से मेहमान हमारे शायर यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत मुख्तसर सा वक्त लेंगे हम। आइए पेश करता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। गुलाब सा तेरा चेहरा खिला खिला सा लगा, क्या बात है भाई। गुलाब सा तेरा चेहरा खिला खिला सा लगा, गुलाब सा तेरा चेहरा खिला खिला सा लगा, गुलाब सा तेरा गुलाब सा तेरा चेहरा खिला खिला सा लगा, नजर बचा के हर एक शख्स देखता सा लगा। क्या कहने भाई जाहिद, बहुत खूब, नजर बचा के हर एक शख्स देखता सा लगा। और पहला शेर गजल का हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। जी इरशाद। कि ये भीनी भीनी सी खुशबू ये ख्वाबगी मौसम, 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 तेरे बगैर सभी कुछ बुझा सा लगा, तेरे बगैर बुझा सा लगा। आइए गजल का मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। कि फूल सबनम हवा, फूल सबनम हवा चांदनी आपकी, फूल सबनम हवा चांदनी आपकी, आप ही की तरह जिंदगी आपकी, फूल सबनम हवा चांदनी आपकी। माशाअल्लाह, अभी लगा कि आप लोग सुन रहे हैं। फूल शबनम हवा चांदनी आपकी, आप कहीं इस चांदनी को तो नहीं समझ रहे हैं, समझ लीजिए, चलिए। फूल शबनम हवा चांदनी आपकी, आप ही की तरह जिंदगी आपकी, फूल शबनम हवा चांदनी आपकी, फूल शबनम हवा चांदनी आपकी, आप ही की तरह जिंदगी आपकी, आप ही की तरह जिंदगी आपकी। मैं तो वीरानियों में भी खुश हूँ मगर, मैं तो वीरानियों में भी खुश हूँ मगर, कुछ कमी है तो बस है कमी आपकी। क्या बात है, फूल शबनम हवा चांदनी आपकी, आप ही की तरह जिंदगी आपकी। और पहला शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। जी इरशाद। कि रश्क दुनिया करेगी मेरे हाल पर,
कि रश्के दुनिया करेगी मेरे हाल पर, मुझको मिल जाए तो हम रही आपके, मुझको मिल जाए तो हम रही आपके। रश्के दुनिया करेगी मेरे हाल पर, मुझको मिल जाए तो हम रही आपकी। प्यार के खुशबुओं से मुज़य्यन करें, प्यार की खुशबुओं से मुज़य्यन करें, फिर निखर जाएगी जिंदगी आपकी। फूल शबनम हवा चांदनी आपकी, आप ही की तरह जिंदगी आपकी। और हमारे मेहमान खुसूसी अरशद जमाल अरपन साहब मऊ तशरीफ ला चुके हैं। मैं सारे जहानागंज वालों की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फूल शबनम हवा चांदनी आपकी, आप ही की तरह जिंदगी आपकी। और ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि मेरा क्या मैं तो गम से भी खुश हूँ मगर, मेरा क्या मैं तो गम से भी खुश हूँ मगर, मुझको मतलूब है बस खुशी आपकी, मुझको मतलूब है बस खुशी आपकी। सुनिए जाहिद अगर बेउसूली हुई, सुनिए जाहिद अगर बेउसूली हुई, कद्र फिर ना करेगा कोई आपकी। फूल शबनम हवा चांदनी आपकी, आप ही की तरह जिंदगी आपकी। बहुत उम्दा कलाम से नवाज रहे थे, बड़े प्यारे तर्ज के साथ जनाब जाहिद जहानागंजी माइक पर मौजूद थे। आइए हजरात एक ऐलान कर दूं कि हर मामले में मैं इख्तिसार कर रहा हूं। एक ऐलान ये है कि हमारे दरमियान हमारे मऊ की एक अजीम शख्सियत मोहतरम जनाब जमाल अरपन साहब एम फाउंडेशन जो मऊ की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं, एक ऐसी शख्सियत है जो मेरे भी बहुत अजीज हैं। आज हमें ये एजाज है कि जमाल अरपन साहब बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, इतने खूबसूरत हैं कि देख भी नहीं रहे हैं। बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, आंखों के लिए अच्छा नहीं था। दोस्तों वाकई जमाल अरपन साहब के चेहरे की एक कीमत है, इनके चेहरे की एक अहमियत है। इनके चेहरे में मुझे आज एक अदबी रोशनी दिखाई पड़ रही है, वो इसलिए कि वो हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदुस्तानियत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें एजाज है कि इतनी अजीम शख्सियत मऊ की कि हम इनके सामने निजामत की फराइज अंजाम दे रहे हैं। आप तमाम हजरात ने इनको देखा और मैंने भी अपनी आंखों से देखा और अपनी आंखों से सेका, और मैं ये सोचने लगा कि जमाल साहब आज बड़े मौके से तुम महफिल में चले आए, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। आइए मैं कमेटी के तमाम हजरात की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने दिल से भी शुक्रिया अदा करता हूं इनका, इन्होंने अपना कीमती वक्त सर्फ किया इस मुशायरे के वकार के लिए।